चलिए, अब 1000 का हमें 3% निकालना है। देखो, अब मैं आप ही लोगों से इसका उत्तर चाहूंगा, इसका जवाब आप ही को देना है। मैं इस प्रश्न को आपको समझा देता हूं। 1000 रुपए का 3%, 1000 रुपए का 3%, मानो कि 1000 रुपए हमने किसी से उधार लिए 1 महीने के लिए, ओनली 1 मंथ। 3%, 3 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा में हमने 1000 रुपए लिए 1 महीने के लिए। तो बताओ 1 महीने का ब्याज कितना बनेगा? 30। चलो, ये का की जगह गुणा 3% हटेगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 रह गया, 3 रह गया, बराबर 30 रुपए का ब्याज बन गया। कितना ब्याज बना? 30 रुपए का ब्याज बना। 30 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो बताओ 1 महीने बाद जब हम उसका हिसाब करने जाएंगे तो हम उसे कितने रुपए देंगे? महिमा बताओ, कितने रुपए देंगे बेटा? 1030। बिल्कुल सही जवाब इस बच्ची का जवाब बिल्कुल सही। चलो, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि भैया 1000 रुपए हमने उधार लिए और हमने जो उधार लिए थे वो क्या सैकड़ा था? वो 2.5 रुपया सैकड़ा, 2.5 रुपया सैकड़ा। कितना? 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, 2.5 रुपया सैकड़ा। मतलब 100 रुपए पे 2.5 रुपए देना पड़ेंगे। 100 रुपए पे 2.5 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे। समझ गए कि नहीं? 2.5 रुपए का मतलब समझ गए? 2 रुपए और 50 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? चंचल बताएगी। बता बेटा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा? 1 रुपए में। हाँ, 1 रुपए में कितने पैसे? 2 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे? रानू, कितने पैसे का 1 रुपया बनता? 100। या बिल्कुल, गुड गर्ल। सिट सिट सिट। जब तेरे से पूछा तो तूने बताया नहीं। देखो, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है ना? 100 पैसे का 1 रुपया, तो 2 रुपये 50 पैसे, मतलब आधा रुपया। 50 पैसे का मतलब क्या है? आधा रुपया। 2 रुपया पूरा और आधा रुपया, 2 रुपया और आधा रुपया कितना रुपया? 2 और आधा कितना? 2.5 रुपया। चलो, 1000 रुपए का 2.5 रुपया सैकड़ा, तो क्या हो जाएगा आपका? ये तो आपका 1000 का की जगह गुणा 2.5, 2.5 प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, प्रतिशत हटेगा नीचे 100। सही बात है ना? अब ये दशमलव हटेगी, ये दशमलव हटी, तो एक अंक की 1 जीरो, एक अंक की 1 जीरो। ठीक है ना? बात समझ में आ गई सबको? ये 10 गुणित 25 बराबर 250। 10 गुणित 25 बराबर 250। सॉरी अरे बेटा, मैं क्या कर दिया? हाँ, सही करा। सॉरी, सही करा। एक गलती और कर दी मैंने। 1 जीरो और काटना थी मुझे, है ना? सॉरी। देखो भैया, कितना बचा आपका? 25 रह गया। ये जीरो ये दशमलव हटा, उसका 1 जीरो आया था। देखो, 2 तो 100 तो क्या थे? 100 तो ये प्रतिशत का निशान हटेगा, तो 100 तो लगना ही है। फिर दशमलव हटेगा, उसकी 1 जीरो। अब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। कितना रह गया बेटा? केवल 25। और इधर तो 1 रह गया, तो 1 चाहो तो लिख दो।
तो 25 से कम, तो 25 रुपए क्या है बेटा? ये 25 रुपए क्या है? ये 25 रुपए ब्याज है। आगे बात सबको समझ में? ऐसा कोई है जिसको डाउट लग रही है अभी भी कि नहीं सर बात थोड़ी अभी स्पष्ट नहीं हुई? 25 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये सर्विस चार्ज है। आपने उसके 1000 रुपए लिए ना, और 1000 रुपए से आपने अपना कार्य सिद्ध किया। आपका जो भी काम था आपने 1000 रुपए से सिद्ध हो गया। अब 1 महीने बाद आप उसको देने जाएंगे, तो आप 1 महीने बाद उसको कितना देंगे आशीष? 1025 देना पड़ेगा, तब आपका हिसाब क्लियर होगा। बैठ जाओ। चलिए अब इसी को हम ऐसा कर लें कि भैया जो 1.5%, 1000 रुपए का 1.5% याद करो। 1000 रुपए का 1.5% याद करो। अब 1.5 का मतलब समझे, 1 रुपया और 50 पैसे। 1 रुपया और 10 के उधर वाले पैसे 50 पैसे, मतलब कितने रुपए हुए? 1 रुपया 50 पैसे को रुपए में बोलेंगे तो कितने रुपए हुए? 1.5 रुपया। 1.5 रुपया सैकड़ा। 1000 रुपये हमने उधार लिए, 1.5 रुपया सैकड़े में लिए और 1 महीने के लिए लिए, तो बताओ 1 महीने बाद हम उसको कितने रुपए देंगे? 1015। मतलब बात समझ में आ गई बच्चों के? कर भी लिया। लो देखो, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास के जिन्होंने इसका आंसर भी बता दिया। तुमने भी बता दिया, वेरी गुड, तुमने भी कर लिया। या जीनियस। किस किस बच्चे ने कर लिया? हाथ खड़े कर लो। वाओ, लगभग अधिकांश बच्चों को सफलता मिल चुकी है। नेहा को नहीं मिली? सफलता नहीं मिली? चलिए तो देखो अब भैया नेहा को भी सफलता मिल जाएगी। 1000 लिखो, का की जगह गुणा का निशान लगाओ। का की जगह गुणा 1.5% हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100% हटता है तो नीचे 100 आता है। सही बात है? अब दशमलव हटेगा, देखो ये दशमलव को उड़ा देता हूं मैं, ये दशमलव उड़ गया। तो दशमलव उड़ गया तो दशमलव के बाद में कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट, तो देयरफॉर 10। 1 डिजिट तो 1 0। अगर यहां पे मान लो 3 होता तो फिर 1 और 0 आ जाती। जितने डिजिट उतनी 0, ओनली 1 डिजिट तो 1 0। अब बात समझ में आ गई? अब हम इसको लिख लेते हैं 1000 गुणित 15। ऊपर कितने हैं? 15, क्योंकि दशमलव तो हट गया। नीचे कितने रह गए? 1000। और 1000 से 1000 गए बाजार। 1000 गए बाजार। कितना रह गया भैया घर पे? 15 रह गया भैया। ये 15 रुपए हमारा आ गया आपका ब्याज। अब आप उसका हिसाब करने जाएंगे 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद जब आप उसका पेमेंट करेंगे, तो 1 महीने बाद उसका पेमेंट कितना करेंगे बेटा? राधा, कितना पेमेंट करेंगे उसका? जब 1 महीने बाद हम उसका हिसाब करने गए कि भैया तेरे से पैसे लिए थे और 1000 रुपए लिए थे और 1.5 रुपया सैकड़ा था, 1.5% के हिसाब से था, तो तेरा ले पैसा ले। तो कितना पैसा देके आएगी तू उसको? 1015 रुपया देके आएगी। वेरी गुड गर्ल, बिल्कुल सही जवाब दिया इस बच्ची ने। मतलब इसके बात समझ में आ रही है, रुपए पैसे की बात समझ में आ रही तेरे? हर बच्चे को रुपए पैसे की बात जरूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि पैसा भगवान तो नहीं है, मगर भगवान से कम भी नहीं है। अरे पैसा है जब भी तो हम जिंदा हैं, क्योंकि पैसा होगा तो हम अनाज खरीद के खाएंगे। वो पैसा नहीं होगा तो कहां से खरीदेंगे? वो खरीद के खा ही नहीं पाएंगे तो जिंदा रह पाएंगे क्या? तो भगवान से कम है क्या? भगवान तो नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, मगर भगवान से कम भी नहीं। अभी मान लो मुझे कोई बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी का इलाज तो पैसे से होगा ना। बैठ जाओ। तो रुपए पैसे की का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मनी, रुपए पैसे का जो सिद्धांत है वो हर बच्चे को समझना चाहिए।
हर बच्चे को रुपए पैसे का सिद्धांत समझना चाहिए, और जिसको ये सिद्धांत समझ में आएगा वो इस पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। दुरुपयोग क्या होता है समझ गए? दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग लोग कैसे करते हैं बेटा? खड़ी हो, बता बेटा चंचल, पैसे का दुरुपयोग कैसे करते हैं लोग? हाँ? दुरुपयोग मतलब सही उपयोग ना करना दुरुपयोग कहलाता है। चलो, बिना खर्च के खर्च करते हैं। हाँ, फिजूल खर्चा। फिजूल खर्चा जिसको हम कहते हैं दुरुपयोग। बैठ जा, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है वो चीजें खरीद लाते हैं, वो दुरुपयोग कहलाता है। सही बात है ना? और भी दुरुपयोग करने के और भी तरीके, कुछ और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पैसा दुरुपयोग होता है ना? मादक पदार्थ जो नशा करते हैं, है ना, वो दुरुपयोग करते हैं उस चीज का, है ना? हाँ, वही वाली बात। चलो, यस, अब हम बात करेंगे भैया, हमने किसी से 1000 रुपये लिए और हमने 3.5% 3.5% से लिए। कितने परसेंट से लिए? और 1000 रुपये नहीं लिए भैया, 2000 रुपये लिए। कितने लिए? 2000 रुपये 3.5% से लिए। बताओ कितना ब्याज एक महीने के लिए लिए बेटा? कितना ब्याज बनेगा? एक महीने के लिए 2000 रुपये 3.5% की दर से लिए तो 3.5 रुपया सैकड़ा, 3.5 रुपया सैकड़ा, 2000 रुपया उधार लिया। एक महीना बाद कितना दिया? एक महीने बाद। वेरी गुड, सही जवाब एक बच्ची ने बता दिया। सही जवाब सबका आ गया, यही आया। वेरी गुड। चलो, अब जिसका नहीं आया है वो यहां से देख सकता है कैसे आया। ठीक है ना? ये आपने 2000 रुपये लिए थे, का मतलब गुणा होता है 3.5, 3.5, है ना? और नीचे प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, दो, सॉरी, देखो ये दशमलव है, दशमलव को हटा दी, ये दशमलव मैंने हटाई तो एक डिजिट है ना, दशमलव हटाई तो एक डिजिट की 1 0, एक डिजिट की 1 0। दशमलव के बाद में कितने? एक अंक। दशमलव के बाद में कितना अंक? एक अंक, एक डिजिट 1 0। ओके, 1 2 3, 1 2 3, कितना रह गया? 2 रह गया। और इधर कितना रह गया? 3 पे 5 35। तो 3 पे 5 35 बराबर कितना होता है? 70 होता है। तो भैया कितना आया ब्याज? कितना आया ब्याज? कितना आया? 70 रुपए आया। कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको? 70 रुपए। 2000 के 70 रुपए ब्याज देना पड़ेंगे आपको एक महीने का। तो कितना दे के आएंगे जब उसका पेमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा? हिसाब क्लियर? कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा? हाँ, तू बता दे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। 2070। 2000 तो उसका खुद का पैसा और 70 रुपए उसको ऊपर देने पड़ेंगे, क्योंकि एक महीने तक आपने उसके पैसे को बापरा मतलब यूज किया, उपयोग किया, अपने काम में लिया, इस्तेमाल किया। आपने क्या किया? उसके 2000 रुपए का इस्तेमाल किया। इसलिए सर्विस चार्ज इज 70 रुपीज, 2070 रुपीज आपको रिटर्न करने होंगे। ओके, गणित अच्छी है? गणित से दोस्ती हो जाएगी? किस किसने गणित से दोस्ती कर ली? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है।